वेलकम स्टूडेंट्स इन माय चैनल। आज का टॉपिक आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है और स्ट्रॉन्ग टैग को HTML में क्यों और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने इस डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मेरे केस में इसका नाम रख लेता हूँ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और उसके बाद हम विजुअल कोड एडिटर को ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास विजुअल कोड एडिटर ओपन हो चुका है। और अब जो हमने वो फोल्डर बनाया था अपने डेस्कटॉप पे, उस फोल्डर को हमें अपने इस विजुअल कोड एडिटर के अंदर लाने थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ फाइल पे क्लिक करते हैं और थोड़ा सा नीचे आएंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं। और आपको पता है कि हमारा फोल्डर जो वो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ यहाँ से। ठीक है, और आपको नज़र आ रहा होगा हमारा जो स्ट्रॉन्ग नाम का फोल्डर है डेस्कटॉप में जो पड़ा हुआ था, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और अब जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग नाम का जो फोल्डर है वो हमारे विजुअल कोड एडिटर के अंदर आ चुका है। और अब हम जो है अपने इस स्ट्रॉन्ग नाम के जो फोल्डर है इसके अंदर एक HTML का पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया इस ऑप्शन पे, मेरे पास ऑप्शन आ चुका है HTML पेज क्रिएट करने के लिए। मैं यहाँ पर इस जो हमारा HTML का पेज है इसका नाम ही मैं रख लेता हूँ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मेरे केस में आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद .html देना लाजमी है, इसके बगैर आपका HTML का जो पेज है वो क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप एंटर हिट करेंगे, आपके पास HTML का पेज क्रिएट होकर बन के आ जाएगा। ठीक है, मेरे केस में मेरे पास आ चुका है। और अब जो है हम यहाँ पर HTML का जो बेसिक कोड ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने HTML लिखा, एंटर हिट किया, HTML का दोनों टैग मेरे पास आ चुके हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, इसी तरह हेड टैग। ठीक है, और फिर उसी तरह हम बॉडी टैग भी लिख लेते हैं। ठीक है, बॉडी लिखा, मैंने एंटर हिट किया, मेरे पास इसके ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग आ चुके हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग टैग जो है वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारा मैंने जो प्रीवियस वीडियो में बी टैग आपको इस्तेमाल करना सिखाया था, ये भी बिल्कुल उसी तरह काम करता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग और बी टैग जो है इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि स्ट्रॉन्ग टैग जो होता है वो इम्पोर्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कोई भी चीज़ एक स्पेसिफिक या ख़ास चीज़ हो, कोई भी ख़ास नाम हो किसी भी चीज़ का। जैसे कि मैं आपको एक रियल लाइफ में एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कि कोई भी किसी वेबसाइट में एक प्रोडक्ट का नाम है या सेल वर्ड है। ठीक है, कोई भी सेल कर रहा है या परचेज वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट में। ठीक है, तो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन वर्ड को स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये यानी कि ये इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस होता है बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग में। ठीक है, तो मैं दोनों को यहाँ पर इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जैसे लिखेंगे उसके बाद एंटर हिट करें, दोनों टैग आ जाएंगे इसके, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। इसके अंदर मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ जैसे कि सेल, और एक और टैग ले लेता हूँ जैसे कि मैं इसको लिख लेता हूँ स्ट्रॉन्ग, इसमें मैं लिख लेता हूँ परचेस। ठीक है, और इसी तरह मैं एक जो है बी टैग ले लेता हूँ, उसका भी आउटपुट इसके साथ आपको चेक कराऊंगा। ठीक है, इसमें मैं कुछ भी टैग्स लिख सकता हूँ, यानी कि बी टैग के अंदर, जैसे कि वही आर डेवलपर। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर बी टैग के अंदर। बी टैग का मतलब ये होता है किसी भी फॉन्ट या टेक्स्ट को बोल्ड करना। ठीक है, इसका जनरल यूज़ यही होता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग का जो यूज़ होता है वो जो है किसी भी एक वर्ड को इम्पोर्टेंट देता है, यानी कि खासियत देता है, उसको तरजीह देता है, उसको उस वर्ड का वैल्यू बढ़ाता है। ठीक है, तो बहरहाल मैं इसको अब Ctrl+S करता हूँ और उसका जो है आउटपुट आपको चेक कराता हूँ। तो मैं अपने विजुअल कोड एडिटर को मिनिमाइज़ कर रहा हूँ यहाँ से, और अब आप देख सकते हैं मेरा जो फोल्डर था उसके अंदर हमारा जो है HTML का पेज आ चुका है। ये जो हमारा HTML का पेज, इस पर मैं क्लिक करके इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। और अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ सके। तो मैं वापस जाता हूँ यहाँ अपने विजुअल कोड एडिटर के अंदर। मैंने आपको एक BR टैग जो होता है ब्रेक लाइन करता है वो आपको मैंने सिखाया था, तो मैं यहाँ पर BR टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये एक दूसरे के नीचे आ जाए। ठीक है, और उसके बाद मैं Ctrl+S करता हूँ इसमें। ठीक है, और वापस मैं अपने विजुअल कोड एडिटर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर आके रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग जो टैग है और बी टैग में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। यानी कि ये जो स्ट्रॉन्ग है ये भी कोई भी कंटेंट को बोल्ड कर देता है और बी टैग जो वो भी बोल्ड कर देता है। ठीक है,
तो इन दोनों में मैंने मेजर डिफरेंस आपको बता दिया है कि स्ट्रॉन्ग टैग जो होता है वो किसी भी वर्ड को खासियत देता है, अहमियत देता है, वैल्यू देता है या इम्पोर्टेंट करार देता है उसको, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको एक ई कॉमर्स का वेबसाइट जो होता है, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में एक सेल का बटन होता है या परचेज का बटन होता है जिससे क्लिक करके वो परचेज कर सकता है किसी भी ई कॉमर्स का जो वेबसाइट्स जो होते हैं, ठीक है। तो वो जो सेल और परचेज वाले वर्ड्स होते हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट में, वो बहुत ज़्यादा खासियत रखते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं उस वेबसाइट में, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग टैग को वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रॉन्ग टैग और इन दोनों का मैंने डिफरेंस भी आपको बता दिया है और इसका यूज़ भी आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आई होप कि आपका ये जो स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया हुआ, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक के रिलेटेड, और मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। बस अगली नई आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम HTML के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। और अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।